उत्तर प्रदेश सरकार का सभी ग्राम प्रधानों को विशेष तोहफा। जी हाँ, चुनाव से पहले यूपी सरकार का बड़ा धमाका। पंचायत चुनाव से ठीक पहले हर प्रधान के खाते में पैसा भेजा गया। करोड़ों रुपए का हर जिले के लिए आवंटन किया गया। यूपी के सभी ग्राम प्रधानों की हुई बल्ले बल्ले। जी हाँ, पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। हर प्रधान के खाते में पैसा भेज दिया गया है। जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव की जो तय सीमा है उससे आगे जाकर सरकार को चुनाव कराना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर के अभी तक कुछ भी रुख स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन हर प्रधान के खाते में नया बजट आ गया है। चुनाव से पहले यूपी की सभी ग्राम पंचायतों को मिल गया तोहफा। इन खातों में भेजे गए करोड़ों रुपए। अगले साल पंचायत चुनाव होना है। मई तक चुनाव संपन्न करा लेना है, पर पंचायतों में माहौल अभी से ही दिख रहा है। इस बीच शासन ने प्रदेश के सभी 75 जिलों को तोहफा दे दिया है। ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत करोड़ों रुपए अलॉट किए गए हैं। एक एक जिले में करोड़ों करोड़ों रुपए अलॉट किए गए हैं और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अगले साल पंचायत चुनाव होना है, लेकिन पंचायत में अभी से माहौल पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। सभी ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की संस्तुति से अनटाइड ग्रांट की 15.48 अरब की पहली किस्त जारी कर दी गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 15वें वित्त आयोग की संस्तुति पर 15 अरब से अधिक की पहली किस्त जारी की गई है। इसके अलावा अभी दूसरी किस्त भी अलॉट होना बाकी है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि प्रधानों का खाता अभी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि गांव में ऐसा चर्चा था कि 6 महीने पहले ही पद के प्रत्याशी तैयारी शुरू कर देते हैं और वर्तमान प्रधान के खाते को सीज कर दिया जाता है। लेकिन 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अभी से किस्त जारी होना, यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो सरकार की उपापोह की स्थिति बनी हुई है वह अभी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाई है और लग रहा है कि चुनाव में समय सीमा का विस्तार किया जा सकता है। चलिए पहले आपको इस वीडियो से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवा देते हैं। शासन ने 75 जिलों में किन किन जिलों को सम्मिलित किया है और कितना कितना बजट दिया है, यह मैं आपको समस्त जानकारी दे रहा हूँ। 75 के 75 जिलों को सम्मिलित किया गया है। यूपी में सबसे ज़्यादा धनराशि इस मद में प्रयागराज जिले को मिली है, जिसे 42 करोड़ से अधिक रुपए मिले हैं। 42.72 करोड़ रुपए अर्थात 42 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट जारी हुआ है। वहीं आजमगढ़ को 41 करोड़, साथ ही साथ सीतापुर जिले को 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ग्राम पंचायतों की स्थिति के अनुसार आकलन करके धनराशि का आवंटन किया गया है। माना जा रहा है कि जो मौजूदा ग्राम प्रधान हैं वो इसका लाभ लेने की कोशिश करेंगे। उनके अलावा सत्ता पक्ष से जुड़े लोग भी इस बजट का सियासी लाभ लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुरादाबाद मंडल की बात करें तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा रकम बिजनौर जिले को प्रदान की गई है। जैसा कि सियासी अंदाज लगाया जा रहा है तो यह बात सच्चाई है कि इसका सियासी लाभ हर प्रधान लेना चाहेगा और अपने खास लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाने की भरसक कोशिश करेगा। यदि हम मुरादाबाद मंडल की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रकम दी गई है वह बिजनौर जिले को दी गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतने भारी रकम के साथ ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जो धन आवंटित हुआ है, प्रधान पद के प्रत्याशी वर्तमान प्रधान इसका लाभ अवश्य लेगा। बिजनौर जिले के लिए जो राशि आवंटित हुई है वह लगभग 25 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। 25.47 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बिजनौर जिले को मिले हैं और इसी प्रकार मुरादाबाद जिले के लिए 19.30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा अगर हम संभल जिले की बात करें तो संभल जिले को 17.87 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं पर रामपुर जिले को भी 17.53 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है और अमरोहा को 13.59 अर्थात 13 करोड़ 59 लाख रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक जिले को लगभग 20-20 करोड़ के रेशियो में पैसे दिए गए हैं। इस हिसाब से अच्छी खासी रकम हर ग्राम पंचायत को मिली है। लेकिन बहुत ज़्यादा ग्राम पंचायत के हिसाब से देखा जाए तो यह बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है अर्थात ग्राम प्रधान है वह इस धन का लाभ अपने व्यक्तिगत लोगों को, अपने खास लोगों को देना चाहेगा। इसके अलावा अगर हम जिले वाइज टॉप 10 जिलों की बात करें तो उसकी भी हम जानकारी आपको दे देते हैं। कुल बजट 15 अरब 48 करोड़ 38 लाख जारी हुआ है और प्रदेश के सभी 75 जिलों को सम्मिलित किया गया है। मुरादाबाद मंडल में 5 जिले हैं। इसमें बिजनौर को सबसे ज़्यादा 24.47 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है। इसके अलावा अमरोहा को सबसे कम धन दिया गया है, जिसको 13.59 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं मुरादाबाद की बात करें तो 19.30 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है, जबकि रामपुर जिले को 17.53 करोड़ रुपए और संभल को 17.87 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अभी भी ग्राम पंचायतों में बजट जारी किया जा रहा है और उधर सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर के अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रही है। जबकि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी बार बार पिछड़ा वर्ग को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, 3 भागों में बांट करके आरक्षण निर्धारित करने की बात कर रहे हैं, जिसमें 7%, 9% और 11% की बात उनके द्वारा की जा रही है। पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यधिक पिछड़ा की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से इन्हें डिवाइड किया गया है। चलिए आपको रेशियो दिखा देते हैं जिले वाइज कितना धन आवंटित हुआ है। तो प्रमुख जिलों को जो मिली रकम है वह करोड़ों में है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात करें आगरा जिला की तो आगरा को 26 करोड़ से भी अधिक रुपए मिले हैं।
जबकि हम बात करें अलीगढ़ जिले की तो अलीगढ़ को लगभग 24 करोड़ रुपए अर्थात 24 करोड़ रुपए की रकम मिली है। बरेली जिले की बात करें तो इसको भी 30 करोड़ से अधिक राशि आवंटित हुई है। जबकि नोएडा की बात करें तो नोएडा को लगभग 3.5 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जारी की गई है। एक एक जिले को इतना रुपया जारी किया गया है। ये प्रमुख जिलों की मैं बात कर रहा हूँ जो रकम करोड़ों में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत के हिसाब से आपको डेटा ब्लॉक पर मिल जाएगा। गाजियाबाद की बात करें तो 4.89 करोड़ रुपए गाजियाबाद जिले को मिले हैं। इसलिए गाजियाबाद को कम धन दिया गया, ध्यान रखें, क्योंकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है, नगर निगम ज़्यादा है वहाँ पर और ग्रामीण क्षेत्र कम है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कम राशि आवंटित की गई है। उसी के हिसाब से कानपुर नगर की बात करें तो 16.57 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें लखनऊ शहर की तो लखनऊ के ग्रामीण इलाकों के डेवलपमेंट के लिए 13.6 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। जबकि मेरठ की बात करें तो मेरठ में 16.96 करोड़ का बजट जारी किया गया है। वहीं गोरखपुर के लिए अच्छी खासी रकम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, इसलिए 33.39 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा गोरखपुर जिले को वरीयता दी गई है। जबकि वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में 19.79 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री के क्षेत्र और मुख्यमंत्री के क्षेत्र दोनों आसपास लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं रकम में लगभग दोगुने का अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र गोरखपुर में ज़्यादा है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र को ज़्यादा वरीयता दी गई है। जबकि वाराणसी में नगर निगम ज़्यादा कार्य कर रहा है, इसके हिसाब से उसे कम वरीयता प्रदान की गई है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं क्षेत्रवार मैंने आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवा दिया है। इस प्रकार की राशि आवंटित होने से ग्राम प्रधान उसका निजी लाभ लेना जरूर चाहेगा और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वे भी ग्राम पंचायतों में इसका लाभ उठाने का भरसक प्रयास करेंगे। आपको वीडियो के माध्यम से मैं लगातार पंचायत चुनाव के संदर्भ में अपडेट कर रहा हूं। जेन्युइन तरीके से जानकारी देने का पूरा प्रयास है। फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपको हर न्यूज़ से अपडेट रखा जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर